बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज मैं ICS FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करूंगा। इस चैनल पे आपको ICS के तमाम सब्जेक्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स शामिल है। अगर हमने इस चैनल को सर्च करना हो यूट्यूब पे तो आपने माई टॉपर स्टूडेंट को सर्च करना है, तो आपके पास ये वाला लोगो आ जाएगा, माई टॉपर स्टूडेंट। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो आपने ऑनलाइन इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन जिसमें आपको इशू आ रहा होगा। तो आज हम ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करना है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 चैप्टर नंबर सिस्टम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई करना है। वो क्या है जी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए और बी, और अंदर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सी डी एंड ई एफ। हमने शो ये करना है कि ए बी सी डी प्लस ए बी ई एफ के इक्वल है। इन सिंपल ये है कि हमने ये वाले कम्प्लेक्स नंबर को अंदर दोनों वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो होगा ए बी सी डी एंड ए बी इंटू ई एफ। ठीक है, इससे सबसे पहले मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास बार बार इस्तेमाल होगी। जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो होगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि जो आई स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। जब हमने ऊपर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू आई है आई स्क्वायर, वो किसके बराबर है, -1 के इक्वल। ये वैल्यू -1 के इक्वल है, तो उसके बाद हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया है। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आई लगा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, जो बगैर आई के होता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है दो कम्प्लेक्स नंबर की, ये बार बार नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी। इस वजह से आपने एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो लेफ्ट हैंड हमारे पास है जी, पहला कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, उसके बाद दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं सी और डी। हमें पता है, हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। सी और ई को ऐड करेंगे, सी प्लस ई आ जाएगा, डी प्लस एफ आ जाएगा, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अगेन अब देखें, अब ये हमारे पास जो चीज़ है ये इनफैक्ट हमारे पास है सी प्लस ई प्लस अल्टा इंटू डी प्लस एफ। तो हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है ये वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ। ये जो आपको ए बी नज़र आ रहा है ये इनफैक्ट ए प्लस एटा बी है। आप इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमारे पास हमने जब ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस वाले फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला क्या है, आपने ये दोनों रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद माइनस का साइन लगा के आपने एक दफ़ा बी डी लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आई लिख के ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फार्मूला आप बार बार इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि हमने ये वाला कम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास जो आएगा वो ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, और ये हमारे पास अब इमेजिनरी पार्ट आ गया ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। तो हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो चीज़ है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, जो हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रीऑर्डर करेंगे। ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस बी एफ। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा है, हमने ऐसे लिखा है ए सी बी डी प्लस ए सी
ये वाला AC है और हमारे पास -BF है। हमें ये पता है कि ये वाला जो चीज़ है हमने इसको अलग-अलग करके लिख लिया। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, अगेन अगर हमने प्रैक्टिस किया मल्टीप्लिकेशन की, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है। AB और CD को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगी, ये पहले वाली वैल्यू। और जब हम कम्प्लेक्स नंबर AB और EF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली नंबर आएगी। ये कोई मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। आपने एक दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो ये वाली जो चीज़ है आप देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास प्रूव हो गया। हमें कैसे पता चलता है कि हमने ये स्टेप करने हैं? हमें ये वाले जो गिवन है ना, इससे पता चल रहा है। ये पहले कम्प्लेक्स नंबर, इन दो कम्प्लेक्स नंबर जो ऐड हो रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन है। बाहर वाले कम्प्लेक्स नंबर की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है CD के साथ, और बाद में हमने AB को EF के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये यहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हमने आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह इसको रीऑर्डर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। उसमें क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: I रेज की पावर 9, I रेज पर 14, माइनस I रेज पर 19, माइनस 1 की पावर 21/2। इसको हमने करना है। इस वाले क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आपको ये फार्मूला ज़रूर आना चाहिए कि -1 अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये वाली जो चीज़ है हम बार बार अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखें, I रेज की पावर 9 किसके इक्वल है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो I स्क्वायर है कम्प्लेक्स नंबर में वो -1 के इक्वल होता है। तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है इंडेक्स को यूज़ करके, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब देखें, I9 को हमने लिख लिया I8.1 और डॉट I। तो I8 को हम किस तरह लिख सकते हैं? I स्क्वायर 4। हमने इस तरह क्यों लिखा है इसको? इस वजह से लिखा है कि हमें पता है कि जो I स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है, ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो हमने I स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, उसकी पावर 4 आ गई। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता है कि जब माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, I आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है I रेज की पावर 14। अगेन वही स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है। हमने इसको किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है? I स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो हमें पता है 2 इंटू 7 किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। इस वजह से हमने I स्क्वायर 4⁻7 लिख लिया, और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर जब ऑड हो तो वो -1 के इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है -I रेज की पावर 19। अब देखिए हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या कर लिया जी, -I की पावर 18 लिख लिया इंटू -I की पावर इंडेक्स को यूज़ करके। जब हम, क्योंकि ये बेस है, -I बेस है, जब हम अगर इनकी पावर को ऐड भी करेंगे तो दोबारा 19 आ जाएगा। लेकिन हमने 19 नहीं लेके आना, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है दोबारा। अब देखें, ये जो हमारे पास है माइनस, अब हमने क्या किया है, -1 को अलहदा कर लिया है और I को अलहदा कर लिया, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमने इसको क्या किया है, -1 की पावर 18 और I की पावर 18 को अलहदा अलहदा लिख लिया, और -I आयोटा एज इट इज़ आ गया है। अब क्योंकि हमारे पास -1 की पावर इवन है तो इस वजह से ये 1 आ जाएगा, और I रेज की पावर 18 है, इसको हमने I स्क्वायर होल के ऊपर 9 लिख लिया। तो ये I स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन के शुरू में डिस्कस किया है। तो हमारे पास ये, क्योंकि ये -1 की पावर 9 है तो ये -1 आ जाएगा ऑड के होने की वजह से, और -I। तो हमारे पास एंड पे आंसर आएगा I आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन बना। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, चौथा पार्ट -1 की पावर 21/2 के बराबर है। और हमने इसको, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हमें ज़रूरत ये है कि हम जितना आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप 3-4 दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 100% मार्क्स इसमें आएंगे। ये बड़ा काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो आप देखिए, -1 की पावर 21/2 है। तो हमें पता है कि हम कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने -1 को किसी ना किसी तरह आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसको लिख लिया -1 की पावर 1/2। हमें पता है कि जो -1 की पावर 1/2 आयोटा के बराबर होती है। तो -1 की पावर
-1 और 1/2 किसके -1 अंडर रूट हमने लिख लिया है। -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, एओटा के बराबर होता है, और ये हमारे पास पावर एज इट आ जाएगी -21। अब हमने इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दिया, 1/i रेज की पावर एओटा रेज की पावर 21। तो हमने दोबारा इसको हम उस आई स्क्वेयर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख लिया, आई रेज की पावर 20 इंटू आई स्क्वेयर इंटू होल रेज की पावर 10.i। तो आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 इंटू आयोटा 1/आयोटा। अब देखें हमें ये कम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो हम इसको क्या, इसको रैशनलाइज कर दिया है। रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास एंड पे हमारे पास -1 आ जाएगा। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है। विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।